भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीबों को यदि मकान दिए हैं तो कभी किसी गरीब से उसकी जाति नहीं पूछी तुम किस जाति के हो। भारतीय जनता पार्टी ने यदि मकान दिए हैं तो यह नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि शौचालय बनाए हैं तो किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा। तो उसके बावजूद भी यदि संख्या में के आधार के ऊपर यदि हम बात करें, यदि 100 मकान बने होंगे तो 100 मकान में कम से कम 30 मकान मुसलमानों के भी बने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वोट नहीं मिलेगा। तो आखिर क्या कारण है वोट नहीं मिलेगा? तो कारण सिर्फ एक है, वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि आप लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, आप लोगों ने भगवान राम के मंदिर को बना दिया, आप लोगों ने जिस प्रकार से आपने काशी में इतना भव्य काशी धाम मंदिर को बना दिया, यही कारण है आपको वोट नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट देना होगा हमें ऐसे लोगों का वोट भी नहीं चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज खबर इंडिया से खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। ये वही सुब्रत पाठक जी हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उन्हीं के घर से धूल चटाई थी। लेकिन अभी उनका एक विवादित बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है भाजपा ने 370 खत्म की है, अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, इसलिए मुसलमान उनको वोट नहीं करेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। आपका एक विवादित बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपने कहा है कि हमने 370 धारा हटाई है और अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, इसलिए मुसलमान हमें वोट नहीं करेगा। नहीं, देखिए ये बयान मेरा नहीं है, एक्चुअली में मेरे एक मुस्लिम मित्र है, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। हमने भाई क्यों वोट नहीं करेगा? हम लोगों ने कौन सा गलत काम किया? हमने कौन सा भेदभाव किया? हमने चाहे कोई भी योजना हो, अगर हमने गरीब के मकान बनाए तो उसमें हमने मुसलमानों को भी बनाए, हमने कोई जात नहीं देखी। हमने किसी भी प्रकार का शौचालय बनाया या कोई भी सरकारी योजना हमने दी, हमने तो कभी बंदर बांट नहीं की, हमने तो कोई जात पात नहीं किया, कोई धर्म नहीं देखा। यदि 100 मकान बने हैं तो 25-30 मकान उसमें मुसलमानों के भी बने हैं, फिर भी वोट नहीं देगा। तो बोले हाँ वोट नहीं देगा। बोले आप लोगों ने धारा 370 हटाई है, आप राम मंदिर बना रहे हैं, आप काशी मंदिर बना रहे हैं। तो हमने कहा देखो अगर ये बात है तो हमने राम मंदिर बनाया अयोध्या में, हमने काशी में मंदिर बनाया, मथुरा में भी मंदिर बनाएंगे। ये तो हमारा वैचारिक मुद्दा है, इसको किसी को वोट देना हो दे, ना देना हो ना दे। और दूसरी बात रही बात ये क्या, मैंने ये जरूर कहा कि मुझे किसी भी आतंकवादी, जो लोग हिंदुस्तान में आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और जो शरिया का शासन का सपना हिंदुस्तान के भीतर देख रहे हैं, ऐसे किसी आदमी का वोट हमें नहीं चाहिए। और वो वोट अपना दे चाहे अपना रख ले, ये बात मैंने जरूर कही। बात है कि इसी बीच में असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है वो भी बड़ा चर्चा में है कि वो एक तरफ कहते हैं कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों पे चले जाएंगे, तो आपको बचाने कौन आएगा? मोदी देखो वो जमाने चले गए जब योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी हिमालय पर चले जाएंगे। अब मोदी योगी कहीं नहीं जाएंगे। मोदी योगी को लाने वाले इस देश में ओवैसी नहीं है, न ओवैसी के लोग हैं, न ओवैसी की मानसिकता के लोग हैं। इस देश के राष्ट्रवादी लोग ही मोदी और योगी को लेकर आए हैं। और चूंकि हम लोग अब जातिवादी नहीं रहे, हम हिंदूवादी हो गए, हम मोदी योगी को ले आए। अब हम जब तक हिंदू रहेंगे तो वह दिन भी दूर नहीं जो ओवैसी खुद घर वापसी करेंगे। ऐसा यकीन है क्योंकि अब आपने देखा होगा एक बड़ा चेहरा हाल ही में वसीम रिजवी, उन्होंने हिंदू धर्म में कह सकते हैं घर वापसी की है। तो आपको लगता है कि ये असर कहीं ना कहीं ओवैसी की एक मानसिकता को बदल सकता है? देखो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, जिनको आन प्यारी थी बलिदान हो गए, जिनको जान प्यारी थी मुसलमान हो गए। इस देश में जो जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है वो तलवार की नोक के ऊपर किया है। इस देश में सबके पूर्वज राम हैं, सब सनातन से जुड़े रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलो कि अब जिस दिन भी डर निकल जाएगा तो ये डरे हुए लोग भी धर्म परिवर्तन करेंगे, वापस घर वापसी करेंगे। लेकिन वहीं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति हिंदू है, सभी का डीएनए एक है, तो फिर विवाद क्यों? नहीं, बिल्कुल डीएनए तो एक है, पूजा पद्धति अलग अलग है, तो मैं भी कहता हूँ कि लेकिन जिस तरीके से उनकी मानसिकता को बदलने का जो काम हो रहा है, अभी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि जिस प्रकार से देख रहे हैं कि तमाम धर्माचार्यों के ऊपर आपत्ति उठाई जा रही है। उन्होंने कुछ विवादित बयान दे दिए होंगे, कुछ मुसलमानों के खिलाफ कह दिया होगा, तो यदि धर्माचार्यों के ऊपर कार्रवाई की बात उठा रहे हैं लोग, ठीक है। मैं भी कहता हूँ कट्टरता अच्छी चीज़ नहीं है, कट्टरता निश्चित रूप से हानिकारक होती है। लेकिन यदि कट्टरता को समाप्त करना होगा तो देश भर के मदरसों को बंद करना होगा, देश भर में जलसों को बंद करना होगा, जहाँ के ऊपर यह कहा जाता है कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वो काफिर की हत्या करो। ये क्या है?
यह भी तो विवादित बयान है, यह भी तो कहीं ना कहीं भड़काऊ लोग हैं। तो मदरसा ये भड़का रहे हैं, जिस प्रकार से ये जल से भड़का रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो तो फिर जाकर धर्माचार्यों के ऊपर कार्रवाई हो, अन्यथा तो विवाद बढ़ेगा। आप इस बात का समर्थन करते हैं कि मदरसे बंद होने चाहिए, इससे आतंकी निकलते हैं? निश्चित रूप से मदरसों का क्या यहाँ पर क्या काम है आज के युग में? आज के युग में मदरसों का काम क्या है? मदरसे से निकलने वाले लोग जो लोगों के जहन में यह बात डालते हैं जो मुसलमान नहीं है वो काफिर हैं और काफिरों को काटना इस्लाम में जायज है, तो मैंने काफिर को मारना इस्लाम में जायज है। इसीलिए पाकिस्तान में सारे हिंदू मार दिए गए, इसीलिए बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए अफगानिस्तान से सब निकाल के बाहर कर दिए तालिबान आने के बाद में। तो ये सब अब हिंदुस्तान में तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वाकई में आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी पिछले दिनों बयान तेजस्वी सूर्या ने दिया है कि इस समय आवश्यकता है कि धर्म परिवर्तन यानी कि घर वापसी कराने का कार्यक्रम तेजी से चलाया जाना चाहिए ईसाई मिशनरियों के बीच में और इस्लाम के बीच में। नहीं, देखो जिस प्रकार से षड्यंत्र करके लोगों को लोभ लालच देकर, अब 47 से पहले तो हमारे देश में तलवार की नोक पर होता था, 47 के बाद में फिर हमारे देश में सरकारों की ताकत पर जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन एक आड़ में किया गया, और वो मिशनरीज हों चाहे ये तमाम सारे इस्लामिक लोग हों, जाकिर नाइक जैसे लोग, इसमें पूरी तरीक़ा से एक फंडिंग होती रही, फंडिंग करते रहे, तो ये कहीं ना कहीं दुखदाई है। और जो लोग भी हिंदू धर्म से किसी कारण से अगर बाहर चले भी गए हैं उनको वापस लाना ही चाहिए, इस पर एक अभियान चलाना चाहिए। एक और बात है कि आप उस घर से आते हैं जहां से अखिलेश यादव की पत्नी को आपने धूल चटाई थी, आपको लगता है कि फिर से एक बार जहां से दावा कर रहे हैं एक तरफ अखिलेश यादव कि इस बार 350 पार, क्या लग रहा है इस बार? अखिलेश 2019 में भी दावा कर रहे थे, उससे पहले 17 में भी दावा कर रहे थे, 14 में भी वो बहुत बड़ा दावा कर रहे थे। उनके दावा की हवा उत्तर प्रदेश की जनता ने निकाल दिया था, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता वंशवादी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया ये समाजवाद क्या था, ये लोहिया का समाजवाद। वो समाजवाद मुलायम सिंह के टाइम पर हो गया जातिवाद, और उसके बाद वो जातिवाद से भी घटके वो हो गया परिवारवाद, और परिवारवाद से भी घटकर वो हो गया वंशवाद। माने मुलायम के बाद अखिलेश ही आएंगे, शिवपाल के लिए भी कोई स्थान नहीं। जनता देखती है। चाचा भतीजे एक हो गए हैं तो वो एक उनका अपना घर का मैटर है, लेकिन चाचा क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश यादव ने कौन सा संघर्ष किया? अखिलेश यादव ने किया क्या आखिर? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते थे, बाप यहाँ के ऊपर उनका जो है लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने का विरोध करता था, अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया पढ़ाता था, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए। बताओ कभी किसी मुद्दे को लेकर तहसील पर आज तक धरना दिया उन्होंने? आज तक किसी भी गरीब के मुद्दे को लेकर उन्होंने कोई काम किया? अब वो आए बस सीधे मुलायम सिंह के बेटे थे सांसद हो गए, मुलायम सिंह के बेटे थे तो मुख्यमंत्री हो गए, तो ये सब नहीं चलेगा। यानी मैंने वंशवाद, मैंने बाप यदि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होगा, सांसद का बेटा सांसद होगा, विधायक का बेटा विधायक होगा, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर होगा, तो फिर मजदूर का बेटा मजदूर ही होगा, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, तो उसको अवसर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए वंशवाद को उखाड़ कर फेंकना है। लेकिन दो नाम को लेकर के आप कैसे टिप्पणी करेंगे? एक तरफ है प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ है मायावती। देखो प्रियंका जी तो इन लोगों के तो राजनीतिक पिकनिक है, चुनाव आते हैं ये पिकनिक मनाने के लिए आ जाती हैं। मायावती तो दौलत की बेटी है। किस प्रकार से आप बताओ, गरीबों की नाम से बनी वो पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी, आज तक किसी एक गरीब आदमी को टिकट मिला है? जिसके पास में अटैची है उसी को टिकट मिला है। टिकट उसी को मिलता था जिसके पास अटैची थी, किसी गरीब आदमी को टिकट नहीं मिला। और यहाँ के ऊपर तो गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। हमने कितने लोग, आप बंगाल में देख लो, एक मजदूर की बेटी जो है विधायक बन गई। उत्तर प्रदेश में ले लो, विजय राजभर सब्जी बेचने वाले का बेटा उत्तर प्रदेश में विधायक बन गया। ऐसे कितने सारे उदाहरण ऐसे हमारे पास में हैं। हमारे कन्नौज के जिला पंचायत अध्यक्ष एक साधारण सब्जी बेचने वाला परिवार है। तो ये बहुत सारे ऐसे आपको मामले मिल जाएंगे जहां पर गरीबों के बेटे यहाँ पर सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं। आप बार बार कहते हैं कि जो लाल टोपी पहने हैं वही गुंडा है, कि वास्तव में ऐसी छवि बन गई थी जिसको मिटाने की आवश्यकता पड़ी? देखो समाजवादी आखिर हारी क्यों? समाजवादी पार्टी की पहचान ही गुंडागर्दी है। समाजवादी पार्टी का जो कुछ भी आधार है वो गुंडागर्दी के कारण से है। और गुंडागर्दी उस समय पर चूंकि गुंडे होते थे, एक गुंडा एक गांव में बैठकर और पूरे गांव को किस प्रकार से दबा लेता था, उसका वोट डलवा लेता था। लेकिन वो स्थिति नहीं रही। अभी सरकार ने तो गुंडों का दफन कर दिया है, तो गुंडे भाग गए हैं, तो लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता के आधार पर वोट करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ कहते हैं हमें ऐसे लोगों के वोट की जरूरत नहीं है। देखो सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं। हमने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लिए हमने गरीब के लिए काम किया। हमने गरीब की जात नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा। नहीं तो हम तो चाहते हम भी नाम हटवा देते। वो तो कंप्यूटर में नाम पड़े हुए हैं और उसमें एक तरफ सबके नाम अलग से, किसी को सादाब है, कोई मेहताब है, कोई मोहम्मद है, कोई आजम है, तमाम सारे नाम तो अलग से दिख जाते हैं। हम चाहते तो नाम डिलीट करा देते हैं उनके, लेकिन नहीं कराए। क्यों? क्योंकि हम इनमें जात धर्म में भेद नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जिनकी मानसिकता हिंदुस्तान के खिलाफ है, यदि पाकिस्तान मैच जीत जाए तो वो जो यहाँ के ऊपर गोले लगाएंगे,
जो पटक्के चलाएंगे, जो पाकिस्तान का जिंदाबाद करेंगे, वहां का झंडा फहराएंगे, ऐसे लोगों से काहे की मोहब्बत? जो आतंकवाद में भी जिनको धर्म दिखाई पड़ता है, आतंकवाद को जो लोग जिहाद कहते हैं, उनसे काहे की मोहब्बत? काहे की मोहब्बत उनसे जो शरिया का शासन का सपना हिंदुस्तान के भीतर देख रहे हैं? ऐसे लोगों से कोई मोहब्बत नहीं। लेकिन अब बीजेपी चुनाव विकास पर नहीं, हिंदू मुस्लिम या फिर मंदिर मस्जिद की राजनीति पर लड़ेगी, क्योंकि अब जय श्री राम छोड़ करके राधे राधे की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, विकास तो सारे राजनीतिक दल करते हैं। जिसकी सरकार बनती है वो कुछ ना कुछ तो विकास करता ही है। वो बात अलग है कि अखिलेश ने एक एक्सप्रेस वे बनाया, हम 6 बना रहे हैं। तो हम विकास करते हैं, विकास में चोरी नहीं करते। ये विकास ये तो लूट करते हैं। विकास में सरकार बनाते ही लूट के लिए है केवल के बस किस प्रकार से हम लूटें। तो ये एक उनका आधार है। और हमारे लोगों के लिए चुनाव केवल इसलिए, हमारे लोगों के चुनाव हमारी मानसिकता का भी है, माने हमारी विचारधारा का भी है। और ये सब हमारे वैचारिक मुद्दे हैं। हम 370 हटाने की बात नहीं करेंगे क्या? माने देश के भीतर क्या हम एक और पाकिस्तान बनाएं? हम क्या यहाँ के ऊपर सीए का कानून नहीं लाएंगे? माने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले वो हमारे तमाम सारे हिंदू भाई जो वहाँ के ऊपर जिनका उत्पीड़न हुआ, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं देंगे? वो 3 तलाक के नाम पर किस प्रकार से इस देश के भीतर दूसरा संविधान चलता था कि मैंने तलाक 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 वो दे दिया, तलाक, किसी भी बहन का जीवन बर्बाद कर दिया। यह सब हिंदुस्तान में होगा? इसको हम बर्दाश्त करेंगे? कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये सब बर्दाश्त नहीं। चुनाव होता है। पहले 47 से पहले युद्ध होते थे, युद्ध के आधार पर परिवर्तन होते थे। अब 47 के बाद में वोट से परिवर्तन होता है। सरकार जिसकी बनती है, तो सरकार हमारी मानसिकता की बनानी है तो हमें वैचारिक मुद्दों को बोलना ही पड़ेगा। हमने मंदिर, मेरा वैचारिक मुद्दा है। हमने काशी बनाया और हमने अयोध्या में बनाया, मथुरा में बनाएंगे, कौन रोकेगा? जो रोक सकता है रोक ले।